Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English, chapter 3.2, reading works of art. Warming up. Complete the following idioms using appropriate color term. Blue, black, green, red. These are the words given. नीचे के idioms complete करने हैं करेक्ट कलर्स यूज करके कलर दिए गए ब्लू ब्लैक ग्रीन और रेड. फर्स्ट, गिव समवन अ डैश लुक. मतलब कि किसी को गुस्से वाला लुक देना, अ लुक ऑफ एंगर, डिसलाइक एट्सेट्रा. नेक्स्ट, आउट ऑफ द डैश मीन्स सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक. नेक्स्ट, द डैश शीप ऑफ द फैमिली, मतलब अ पर्सन ब्रिंग्स डिसग्रेस टू द फैमिली, मतलब जो फैमिली का नाम बदनाम करता है वो इंसान. नेक्स्ट, डैश और डैश लिस्ट मीन्स अ लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, मतलब जो हमेशा इरेगुलर होते हैं वो लोग. अ डैश बेल्ट मीन्स एरिया ऑफ फील्ड्स वुड्स एक्सेट्रा अराउंड द सिटी, मतलब एरिया पूरा झाड़ हो सबके सिटी के आजू बाजू. नेक्स्ट, टू हैव डैश फिंगर्स मीन्स बी गुड एट गार्डनिंग, मतलब जो ये पेड़ पौधे उगाने में अच्छा है वो. नेक्स्ट, बी डैश विथ एनवी मीन्स फील वेरी जेलस, मतलब बहुत ईर्ष्या रखना. नेक्स्ट, गिव समवन और गेट द डैश सिग्नल मीन्स गिव और गेट परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए परमिशन मिलना, हाँ मिलना. नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द डैश मीन्स अ सडन शॉक और सरप्राइज, मतलब किसी को चौंका देना. वंस इन अ डैश मून मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभी. नेक्स्ट, वैनिश इनटू द डैश मीन्स लिव विदाउट एनी ट्रेस, मतलब बिना कुछ बताए निकल जाना. डैश ब्लड मीन्स रॉयल ब्लड, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, मतलब राजाओं का खून. डैश आइड बॉय मीन्स फेवरेट पर्सन, मनपसंदा इंसान. नेक्स्ट, कैच समवन डैश हैंडेड मीन्स कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना. नेक्स्ट, रोल आउट द डैश कार्पेट मीन्स गिव अ स्पेशल वेलकम, किसी को अच्छे से स्वागत करना. नेक्स्ट, अ डैश हेरिंग मीन्स समथिंग दैट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो मेन इशू से आपका ध्यान बटा दे. नेक्स्ट, सी डैश बिकम एंग्री मीन्स गुस्सा होना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यू रिमाइंडेड ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट. नीचे दिए गए 5 कलर्स पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक और वाइट से तुमको क्या याद आता है वो देख के. रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट बाय सैयद हैदर राजा. अभी नीचे एक राइटिंग दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं. सैयद हैदर राजा, पॉपुलरली नोन एज राजा, was a renowned Indian artist. Simple geometrical shapes, striking color combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings. सैयद हैदर राजा, जिसको राजा भी कहा जाता था, वो बहुत फेमस इंडियन आर्टिस्ट है, चित्रकार है. वो जोमेट्रिक शेप्स और कलर कॉम्बिनेशन से लोगों को चौंका देते थे उसके पेंटिंग्स में. These are some of the characteristic features of his paintings and so are the colors blue and orange. उनके paintings में blue और orange colors भी बहुत famous थे. You will find them in almost all the paintings. None of his paintings depict life like human figures or copies or scenes from his environment. His paintings belong to the abstract style of painting. उनके जो पेंटिंग थे उनकी ख़ास बात ये थी कि उनके कोई भी पेंटिंग में कोई भी इंसान या फिर कोई नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर कोई पहाड़ पौधे पेड़ ऐसा कुछ नहीं था. वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग करते थे. एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी बनाते थे, कोई ऐसा फिक्स चीज़ नहीं होता था. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind.
ऐसे पेंटिंग जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होते हैं वो कोई बाहर से उसको उनके दिमाग में कुछ आके ऐसे नहीं बनता है, वो उनके मन के अंदर जो चल रहा होता है, जो चीज़ होती है वो मन के अंदर से ही उग के बनता है. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, line, dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in others. ऐसे पेंटिंग सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइंस, डॉट्स का उपयोग करके किया जाता है और पेंट का कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन पेंटिंग का और बैलेंस और इम्बैलेंस बना के ऐसे पेंटिंग्स बनते हैं. Raza found his painting throughout his study of Indian art and his heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. राजा की जो पेंटिंग है वो शांति और जीवन दोनों एक ही टाइम पे दिखाती है. We realize that the painting is a visible form of the very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए व्यूअर्स को वो पेंटिंग समझ में बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन राजा की पेंटिंग लोगों को समझ में आ जाती थी जो क्या राजा कहना चाहते थे वो. राजा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश. ही began to be paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. राजा जो थे वो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने पेंटिंग चालू कर दी थी 12 साल की उम्र से. उन्होंने पढ़ा चित्रकला महाविद्यालय में नागपुर में और फिर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में. फिर उसके बाद वो फ्रांस गए पढ़ने के लिए आर्ट. After a few years, he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. He was awarded with all the 3 Padma Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the bindu or the point came to be the core of his paintings. He described his work in these words: "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light." ये फिर ये सब पढ़ाई के बाद वो फ्रांस चले गए और उधर ही वो सेटल हो गए. उनकी पत्नी वो भी एक फ्रेंच थी. उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले गए. उन्हें तीन पद्म अवार्ड्स मिले जो कि है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. ठीक है. उसके बाद बिंदु और या फिर पॉइंट, एक छोटा सा डॉट, वो उनके पेंटिंग का सबसे मेन हिस्सा बन गया. और उन्होंने उनके जो पेंटिंग है उन्होंने इस तरीके से कहा कि उनका जो काम है वही उनके अंतरात्मा का इन्वॉल्वमेंट, जो मिस्ट्रीज़ ऑफ नेचर है उसके साथ दिखाता है. और वो दिखाते हैं ये इनको कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के फॉर्म में. Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. कोई आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, उसे कोई चीज़ दिखानी होती है तो वो काफ़ी उसे मुश्किल होता है वर्ड से एक्सप्रेस करने में, लेकिन इन पेंटिंग से बहुत कुछ दिख जाता था. राजा had great creativity. His paintings are very expressive. The great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. राजा जो था वो बहुत क्रिएटिव इंसान थे और उनकी पेंटिंग बहुत एक्सप्रेसिव थी. एक्सप्रेसिव मतलब बहुत कुछ बता देती थी एक सिंगल पेंटिंग. और ये महान पेंटर 23 जुलाई 2016 को 94 ईयर्स की उम्र में मर गए. और पीछे क्या छोड़ गए, उनके बहुत सारे अच्छी सेंसिटिव पेंटिंग्स जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बता के जाती थी वो. नेक्स्ट इज़ गॉन्ड आर्ट. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. From the traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Gond art एक ट्राइबल आर्ट है, एक आदिवासी आर्ट फॉर्म है और वो डेवलप किया गया और संभाल के रखा गया बाय गॉन्ड ट्राइबल पीपल जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रहते हैं. और हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि हज़ारों साल से पहले जब दूसरे सब लोग भारत में आए, उससे पहले गॉन्ड लोग इधर आ गए थे. और गॉन्डी लैंग्वेज है ये तेलुगु लैंग्वेज के सिमिलर,
उसके जैसा ही लैंग्वेज है गोंडी लैंग्वेज. Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transformed from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. गोंड आर्ट है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है सेंट्रल इंडिया में. पहले के ज़माने में जो लोग थे वो घर पे मिट्टी के दीवार पे अपने पेंटिंग्स ये सब कुछ बनाते थे. और जो गोंड आर्ट है उसके अंदर भी ऐसे ही होता था. लोग अपने कलर्स भी घर पे घर पे बनाते थे. सब कुछ घर पे बनाते थे नेचुरल तरीके से. और जनरेशन टू जनरेशन ये दिया गया है. ठीक है. जब घर के अंदर अच्छे से अच्छे पिक्चर्स और अच्छे अच्छे पेंटिंग हो तो अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है घर के अंदर. अच्छा वातावरण क्रिएट करता है. और ऐसा कहा जाता है कि आर्ट पेंटिंग वो एक तरीका है जो हम देखते हैं उसे प्रिजर्व करने का, उसे बचा के रखने का. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. That is why creating folk art is a very enriching experience. The richness is reflected in the choice of the medium. In the days of the past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, leading a simplicity to the art. अभी क्या है, फोक आर्ट्स में जो कैनवास होता है जिस पे हम पेंटिंग करते हैं वो भी पहले खुद ही बनाते थे. फिर कलर्स भी खुद ही बनाते थे. कैसे बनाते थे? जो मिट्टी है, मिट्टी अलग अलग रंग के होते हैं. अलग अलग रंग के मिट्टी से, पत्तों के जूस से, झाड़ के लकड़ी के जूस से, फिर गोबर से, फूलों के जूस से, इस सब से कलर्स बनता था और टेक्सचर और पैटर्न बनता था जिससे ऊपर पेंटिंग करते थे. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. जब हम ऐसे पिक्चर्स देखते हैं, ऐसे पेंटिंग्स देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि अब जो पिक्चर या पेंटिंग ऐसे बनाया गया है या फिर जो दूसरे तरीके से बनाया है, दोनों इक्वली ब्यूटीफुल है, दोनों सुंदर है. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill and make the whole picture look lively and attractive. The design includes simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. जो गॉन्ड स्टाइल ऑफ आर्ट है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो आउटलाइन है, बाहर की जो लाइन है वो अलग अलग हो सकती है आर्टिस्ट और आर्टिस्ट से, लेकिन उसके अंदर का जो डिज़ाइन है वो सिंपल टेक्सचर से बनता है जो कि डॉट, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइंस, कर्वी शेप्स और सर्कल से बनाया जाता है और इफेक्टिव कलर्स यूज़ करता है जो अट्रैक्टिव लगे और जिसको पेंटिंग ब्यूटीफुल बनाए. In today's age of commercialization, many men have taken up gaunt art, but the roots of the folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in the leisure time activities. अभी के ज़माने में लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये आर्ट को ले लिया है, गॉन्ड आर्ट को, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये औरतों के हर रोज़ के काम लाइक सफाई करना, घर को सजाना और जो डेली कलर्स यूज़ होते हैं कुकिंग में, सब्ज़ी बनाने में, खाना बनाने में, वो सब में, और इसका रूट उधर है. एंड दिस इज़ रिटर्न बाय आबा भागवत. इंग्लिश वर्कशॉप. Question number 1. Spot the error in the spelling of the following words with reference to the passage and rewrite them correctly. नीचे जो वर्ड्स है उसका स्पेलिंग मैं पढ़ूंगा, बताना है कौन सा स्पेलिंग गलत है और उसे करेक्ट करना है. Renounced, RENOUNED. Geometric, GEOMATRIC. Painting, PENTING. Village, VILAGE. Features, FEETURES. Figures, FIGURES. Inner, INNAR. Medium, MEDIAM. Tribal, TRIBEL. Mythology, MITHOLOGY. Earthen,
ERTHEN, decided, DICIDED, circles, CIRCALS, achieving, ACHEIVING, different, DIFFARENT. Question number 2. Complete the following with reference to the passage. Characteristic features of Raja's painting: simple, striking, captivating, colors. राजा के जो पेंटिंग्स थे उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. सिंपल से क्या है, स्ट्राइकिंग से क्या है, कैप्टिवेटिंग क्या है और कलर्स क्या है यूज़ किए. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम को कंप्लीट करना है. डायग्राम में दिया गया है गॉन्ड आर्ट, वेरिएशन इन ड्राइंग, किस तरीके से दूसरे ड्राइंग से अलग है, टेक्सचर डिज़ाइंस, टेक्सचर किस तरीके डिज़ाइन किया गया है, डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय, किसने उसे डेवलप और संभाल के रखा है, अ मीडियम ऑफ, किस मीडियम से है, प्रिपेयरिंग द कैनवास, उसका कैनवास कैसे बनता है, प्रिपेयरिंग कलर, कलर कैसे बनता है, आउटलाइंस, बाहर के लाइंस कैसे बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज. नीचे के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना. ए. Raja's paintings do not depict dash. B. Raja's paintings are done in dash style. C. Raja's paintings are not inspired by dash. D. Raja's paintings present images from his own dash. E. Raja's paintings radiate dash. F. The dash became the core of Raja's painting. G. For an artist like Raja, his works or paintings are an effective dash. Question number 5. Write about the following important features of Gond art with the help of the passage. Gond art के फीचर्स के बारे में लिखना है कि क्या क्या उसके अंदर अलग है. पैसेज में दिया गया है उससे हेल्प से. क्वेश्चन नंबर 6. Why does the author think the roots of folk art lie in women's course? ऑथर को ऐसे क्यों लगता है जो फोक आर्ट है उसका रूट्स, उसके जड़ वुमेन के, औरतों के रोज़ काम से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द पैसेज लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू. पैसेज में से नीचे के वर्ड्स जिस रिलेटेड है वो बताने हैं. ए. ज्योमेट्री, बी. कलर्स, सी. डिज़ाइंस. क्वेश्चन नंबर 8. These two passages are examples of a short introduction to works of art, a short review. They cover the following points. ये दो पैसेज थे, वो रिव्यू है, इंट्रोडक्शन है वर्क्स ऑफ आर्ट के, उसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू है. नीचे के पॉइंट्स दिए गए हैं. द क्रिएटर जिसने बनाया है, द थीम और सब्जेक्ट मैटर, जो सेंट्रल थीम है जिसके ऊपर स्टोरी निर्भर है वो, टाइप ऑफ आर्ट, किस तरीके का आर्ट है, इंडिविजुअल स्टाइल, जो बनाता है उसका इंडिविजुअल स्टाइल कैसा है, किस तरीके से बनाता है, प्रेजेंटेशन टेक्निक, दिखावट का तरीका कैसा है, इट्स इफेक्ट ऑन व्यूअर्स, जो व्यूअर्स होते हैं उस पर वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, किस तरीके का इमेज क्रिएट करता है, मैसेज और इंटरप्रिटेशन, वो पेंटिंग से हमें क्या मैसेज मिलता है. कंपेयर द पॉइंट्स विद दोज यू यूज्ड फॉर अ बुक रिव्यू एंड रिव्यू फॉर अ प्ले. प्रिपेयर द कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. अभी कंपैरिजन करना है एक बुक रिव्यू का, एक रिव्यू ऑफ ए प्ले एंड रिव्यू ऑफ ए पेंटिंग का. क्वेश्चन नंबर 9. यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन योर मदर टंग. अपने मदर टंग में, मातृभाषा में एक शॉर्ट नोट लिखना है नीचे वाले दिए गए दो क्वेश्चंस पे. ए. द पेंटिंग्स ऑफ राजा. बी. गॉन्ड आर्ट. क्वेश्चन नंबर 10. गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बाय टॉकिंग टू योर एल्डर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज इन योर मदर टंग एंड राइट ए शॉर्ट नोट इन इंग्लिश. इंग्लिश में शॉर्ट नोट लिखना है, हेल्प लेके तुम्हारे फैमिली का, बड़े बुजुर्गों का या फिर दूसरे कोई सोर्सेज का अपने मदर टंग में. ये इन्फॉर्मेशन सब लेना है तुम्हारे मदर टंग में और शॉर्ट नोट लिखना है इंग्लिश में. और स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एक स्पेशल तरीके का एम्ब्रॉयडरी. अ स्पेशल डिश दैट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन एट होम. एक बहुत ही स्पेशल डिश जो एक त्यौहार या कभी बनता है तुम्हारे घर पे. समथिंग दैट यू यूज टू डेकोरेट योर होम ऑन स्पेशल ओकेजन. ऐसा कोई चीज़ जिसे तुम घर सजाने के लिए यूज़ करते हो कोई त्यौहार के टाइम पे कभी. क्वेश्चन नंबर 11. रीड द फॉलोइंग फ्रॉम द लैंग्वेज स्टडी पेजेस. लैंग्वेज स्टडी पेजेस से नीचे के पढ़ने हैं. एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज.